क्या आप हार मानने वाले हैं? क्या आपको लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता? रुकिए, आज मैं आपको 5 ऐसे भारतीय अरबपतियों की कहानी सुनाने वाला हूं जो आपसे भी ज्यादा बार गिरे, लेकिन उन्होंने धूल झाड़ी और वापस खड़े होकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि जीत कैसे हासिल की जाती है। इनकी कहानी आपको बताएगी कि असफलता अंत नहीं, सिर्फ एक मोड़ है। मुख्य कहानियां हर फाउंडर के लिए। सबसे पहले बात करते हैं पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा की। कॉलेज के दिनों में एक वक्त था जब उनके पास खाने के लिए सिर्फ 10 रुपए होते थे। उन्होंने एक कंपनी शुरू की जो बुरी तरह फेल हो गई। इसके बाद जब उन्होंने पेटीएम का आइडिया लेकर निवेशकों के दरवाजे खटखटाए तो उन्हें बार बार ना सुनने को मिली। सबने कहा भारत में ऑनलाइन पेमेंट नहीं चलेगा, लेकिन विजय शर्मा का विश्वास चट्टान जैसा था। उन्होंने हार नहीं मानी, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और आज पेटीएम भारत के सबसे बड़े फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स में से एक है। सीख, जब दुनिया ना कहे तो अपने विश्वास पर टिके रहो। अगली कहानी है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी होटल चेन ओयो के मालिक रितेश अग्रवाल की। 17 साल की उम्र में अपनी पहली कंपनी ओरावेल शुरू करने वाले रितेश का पहला प्रयास फेल हो गया। निवेशकों ने कहा कि उनका आइडिया बेकार है। एक वक्त ऐसा भी आया जब उनके पास रहने के लिए जगह नहीं थी और उन्हें कई रातों तक होटलों की लॉबी में सोना पड़ा। लेकिन रितेश ने हर असफलता को एक नए प्रयोग का मौका माना। उन्होंने अपने पुराने मॉडल को बदला और ओयो रूम्स को एक बिल्कुल नए रूप में पेश किया। सीख, असफलता कोई अंत नहीं है, ये बस एक संकेत है कि आपको अपना रास्ता बदलने की जरूरत है। अब बात करते हैं नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर की। जब ज्यादातर लोग रिटायर होने की योजना बनाते हैं, तब 50 की उम्र में फाल्गुनी ने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़कर नायका शुरू की। ये अपने आप में एक बड़ा जोखिम था। लोगों ने कहा ऑनलाइन मेकअप कौन खरीदेगा, लेकिन उन्हें भारत के ब्यूटी मार्केट की नब्ज पता थी। उन्हें शुरुआत में फंडिंग जुटाने में बहुत मुश्किल हुई, लेकिन उन्होंने अपना पूरा पैसा लगा दिया। आज नायका एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर सेल्फ मेड महिला उद्यमी है। सीख, जुनून की कोई उम्र नहीं होती और बाजार की सही समझ से आप किसी भी वक्त गेम बदल सकते हैं। चौथी कहानी है इनमोबी के फाउंडर नवीन तिवारी की, जिन्होंने अपनी कंपनी को 2008 की भयंकर आर्थिक मंदी के दौरान खड़ा किया। बाजार में पैसा नहीं था, भरोसा नहीं था और निवेशकों से बात करना नामुमकिन जैसा था। एक वक्त आया जब उन्हें अपनी कंपनी को चलाने के लिए बड़ी संख्या में कर्मचारियों को निकालना पड़ा, लेकिन नवीन ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम को प्रेरित रखा और मंदी में भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आज एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों को टक्कर देता है। सीख, विपरीत परिस्थितियां सबसे बड़े अवसर पैदा करती हैं, बस आपको डटे रहना है। और अंत में जोमेटो के मालिक दीपेंद्र गोयल। आज जोमेटो हमारी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन इस सफर में कई विनाशकारी असफलताएं आई हैं। एक समय जोमेटो को एक भयंकर वित्तीय संकट से गुजरना पड़ा था, जब उन्हें फंडिंग मिलनी बंद हो गई थी और कंपनी को बंद होने का डर सता रहा था। दीपिंडर ने कई बार गलतियों को स्वीकारा है, जैसे कई विदेशी बाजारों में तेजी से विस्तार करना और फिर वहां से पीछे हटना। लेकिन हर बार उन्होंने गलती से सीखा और अपने मॉडल को ज्यादा मजबूत बनाया। सीख, गिरना जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि आप हर बार एक नई सीख के साथ वापस उठें। तो दोस्तों, इन कहानियों से एक बात साफ है, हर बड़ा सफल इंसान कई बार असफल हुआ है। असफलता सिर्फ आपको ये बताती है कि आप एक रास्ता गलत चुन रहे हैं, न कि ये कि आप काबिल नहीं हैं। कमेंट में हमें बताएं, इन 5 में से किस फाउंडर की कहानी ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरणा दी। और याद रखें, अगर आप भी अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हार मत मानो। ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि यह प्रेरणा लाखों लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। समाप्त।